बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फाइल हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर सिंपल टेक्स्ट फाइल के साथ काम करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, राइट डाटा ऑन फाइल, open that file, read data from the file and display on the screen। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक सिंपल टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करें, उस फाइल के अंदर डाटा को सेव करें, उस फाइल को ओपन करके उसके अंदर से डाटा को रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। सी लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को यूज करते हुए हम फाइल्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट फाइल ऐसी फाइल जिसकी एक्सटेंशन .txt है। सी लैंग्वेज के अंदर फाइल को हैंडल करने के लिए फाइल कंटेनर का एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे। सपोज ये ptr, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फाइल को ओपन करके उसका रेफरेंस असाइन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास f ओपन का फंक्शन है। इसके अंदर जिस फाइल को ओपन करना है उसका नेम डबल कोटेशन के अंदर आएगा, कॉमा और साथ मोड आएगा कि हम किस मोड के अंदर फाइल को ओपन कर रहे हैं। राइट मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं डाटा को राइट करने के लिए, रीड मोड के अंदर फाइल को ओपन करेंगे डाटा को रीड करने के लिए। जब किसी फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे तो वो फाइल अगर मौजूद नहीं है तो f ओपन का फंक्शन उस फाइल को क्रिएट कर देगा और उस फाइल को क्रिएट करके उसको साथ ही ओपन कर देगा राइट मोड के अंदर। लेट्स सपोज फाइल का नेम है test.txt, test.txt ये उसकी एक्सटेंशन है। एक नई फाइल जिसका नाम test.txt ये क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्रिएट उसी फोल्डर के अंदर होगी जिस फोल्डर के अंदर आपका सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप उसके साथ डायरेक्टरी नेम दे दें। जिस डायरेक्टरी के अंदर लेट्स सपोज इसको आपने सी ड्राइव के ऊपर सेव करवाना है, डबल कोटेशन के अंदर उस डायरेक्टरी का पाथ आ जाएगा और साथ फाइल का नेम होगा। उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल क्रिएट हो गई और साथ ही ओपन होके उसका रेफरेंस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जो फाइल को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा। फाइल पॉइंटर प्रोग्राम और फाइल के दरमियान एक लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होगा। तमाम डाटा फाइल के अंदर से रीड और फाइल के ऊपर राइट इस पॉइंटर के थ्रू होगा। फाइल को ओपन करने के बाद राइट डाटा ऑन फाइल, फाइल के अंदर डाटा को राइट करेंगे। प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर होगा। उन वेरिएबल से डाटा को पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू इस फाइल के ऊपर राइट करना है। फाइल के ऊपर डाटा को राइट करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है fprintf। स्क्रीन के ऊपर डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए printf का फंक्शन था, जबकि फाइल के ऊपर डाटा को सेव करवाने के लिए fprintf का फंक्शन है। fprintf के फंक्शन के अंदर हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज करते हुए जो डाटा फाइल के ऊपर स्टोर करवाना है वो डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो fprintf का फंक्शन डाटा को फाइल के ऊपर सेव कर देगा। उसके बाद फाइल को क्लोज करेंगे। फाइल को क्लोज करने के लिए fclose का फंक्शन है। जिसके अंदर पॉइंटर का नेम पास करेंगे। fclose का फंक्शन फाइल को क्लोज कर देगा जो फाइल ओपन हुई थी। क्योंकि हमने उसको दोबारा से ओपन करना है तो पहले फाइल को क्लोज करना है। ओपन फाइल एंड रीड डाटा। अब उस फाइल को जिसके अंदर डाटा सेव किया था जो test.txt की फाइल थी उसको ओपन करना है
और उसके अंदर से डाटा को रीड करना है। हम एफ ओपन का फंक्शन ही यूज करेंगे, लेकिन उसके अंदर मोड आ रहेगा कि इस फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड के अंदर। फाइल ओपन हो गई। अब फाइल के अंदर से डाटा को रीड करना है पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, और उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है fscanf का। फाइल के अंदर से डाटा को रीड करने के लिए fscanf का फंक्शन यूज होगा, जो फाइल के अंदर से डाटा को रीड करके सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को असाइन कर देगा। फाइल से डाटा वेरिएबल्स को मिल जाएगा। फाइल को क्लोज कर दिया और उसके बाद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए नॉर्मल प्रिंटफ का फंक्शन यूज होगा। वेरिएबल्स के अंदर मौजूद डाटा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से हम डाटा को पहले फाइल के ऊपर सेव करेंगे, फिर उस फाइल से डाटा को वेरिएबल्स को साइन करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। इस केस के अंदर हमारा तमाम डाटा फाइल के ऊपर सेव हो जाएगा और जब भी जरूरत पड़ेगी हम उस फाइल से डाटा को एक्सेस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद है। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद यूजर डिफाइन दो फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है। फंक्शन का नेम राइट डाटा है विदाउट पैरामीटर। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड। फंक्शन का नेम रीड डाटा, ये भी विदाउट पैरामीटर। ये दो फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद ग्लोबली फाइल कंटेनर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम fptr है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। फाइल का पॉइंटर वेरिएबल प्रोग्राम और फाइल के दरमियान लिंक एस्टेब्लिश करेगा और फाइल के अंदर डाटा राइट और फाइल के अंदर से डाटा रीड इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू परफॉर्म होगा। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, राइट डाटा के फंक्शन को कॉल किया, रीड डाटा के फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर जस्ट दो फंक्शंस को कॉल किया है, पहला डाटा को राइट करने के लिए, दूसरा डाटा को रीड करने के लिए। पहले फाइल के अंदर डाटा को राइट करेंगे और उसके बाद उसी फाइल के अंदर से डाटा को रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। राइट डाटा के फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू साइन की 10। फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल f मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू साइन की 3.6। कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम ch है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, साथ ही उसको वैल्यू साइन कर दी स्मॉल z। तीन मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, उनको डाटा असाइन कर दिया। ये तमाम डाटा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करना है। ptr को असाइन किया, f ओपन के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नाम दिया test.txt और साथ उसका मोड मेंशन किया w। f ओपन का फंक्शन इस फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करेगा। अगर ये फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल test.txt के नाम से जनरेट होगी और साथ ही उस फाइल को ओपन कर दिया जाएगा राइट मोड के अंदर और जिसका एड्रेस fptr को असाइन हो जाएगा। क्या फाइल ओपन हुई है या नहीं उसको चेक करने के लिए इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ ptr इज इक्वल टू नल, अगर ptr के अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, उसके अंदर नल है, तो मैसेज डिस्प्ले करें printf फाइल ओपनिंग एरर और साथ ही एग्जिट के फंक्शन को कॉल करके प्रोग्राम से एग्जिट करवा दिया और इफ कंडीशन को क्लोज किया। अगर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फाइल का रेफरेंस मौजूद है और ये कंडीशन फॉल्स है, printf के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल को पास किया और जो डाटा भेजना है फाइल के ऊपर उस वेरिएबल का नेम प्रोवाइड किया, साथ उसकी डाटा टाइप आ गई। printf का फंक्शन f के अंदर मौजूद डाटा को फाइल के ऊपर सेव करेगा fptr पॉइंटर के थ्रू। उसके बाद printf के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर a के अंदर मौजूद डाटा को फाइल के ऊपर सेव करवाया। उसके बाद printf के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ch के अंदर मौजूद डाटा को फाइल के ऊपर सेव करवाया। तीनों वेरिएबल्स के अंदर मौजूद डाटा को पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू फाइल के ऊपर सेव करवा दिया। उसके बाद printf के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा डाटा हैज सेव्ड ऑन फाइल सक्सेसफुली। क्लोज के फंक्शन को कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए। फाइल को क्लोज करना है जिसका एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर है। fptr को इस फंक्शन के अंदर पास किया। fptr के पास फाइल का रेफरेंस है, फाइल को fclose के फंक्शन के साथ
क्लोज कर देंगे। राइट डाटा के फंक्शन को क्लोज किया। डाटा को राइट करने के बाद फाइल के अंदर से डाटा को रीड करेंगे। उसके लिए रीड का फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया। इसके अंदर 3 मुख्तलिफ वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। इंटीजर डाटा टाइप का एक्स वेरिएबल, फ्लोट डाटा टाइप का बी वेरिएबल, कैरेक्टर डाटा टाइप का सी वेरिएबल। इस फंक्शन के अंदर 3 मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जिनको फाइल से डाटा रीड करके असाइन करेंगे, ताकि मेक श्योर करें कि राइट करते वक्त वेरिएबल्स और थे और रीड करते वक्त वेरिएबल्स और हैं। उसी पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया एफ ओपन के फंक्शन को कॉल करके टेक्स्ट.टेक्स्ट फाइल का रेफरेंस और उसको ओपन किया रीड मोड में। उसके बाद इफ कंडीशन लगाई फाइल को चेक करने के लिए क्या ओपन हुई है। इफ fptr इज इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू है प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करें, फाइल ओपनिंग एरर और साथ ही एग्जिट के फंक्शन के साथ प्रोग्राम से एग्जिट कर दें। इफ कंडीशन को क्लोज किया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है scanf के फंक्शन को कॉल किया डाटा को रीड करने के लिए। कहां से रीड करना है? फाइल से। फाइल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर है, पॉइंटर वेरिएबल को मेंशन किया और डाटा को रीड करके किसको असाइन करना है? बी वेरिएबल को। उसी तरतीब के साथ डाटा को रीड करेंगे जिस तरतीब के साथ डाटा को राइट किया था। scanf फंक्शन के साथ फाइल से डाटा को रीड करके एक्स वेरिएबल को असाइन किया। scanf के फंक्शन को कॉल करके फाइल के अंदर से डाटा को रीड करके सी वेरिएबल को असाइन किया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा डाटा फ्रॉम फाइल और सिंपल प्रिंटफ के साथ एक्स के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। प्रिंटफ के साथ बी के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। प्रिंटफ के साथ सी के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। एफ क्लोज के फंक्शन को कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फाइल का एड्रेस था, fptr को इसके अंदर पास किया। रीड डाटा के फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर फाइल टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम fptr है डिक्लेयर होगा। fptr का मेमोरी के अंदर साइज 4 बाइट है। राइट डाटा के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल राइट डाटा के फंक्शन के ऊपर पहुंच गया। इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू साइन की 10। फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल f डिक्लेयर हुआ, इसको वैल्यू साइन की 3.6। कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ch डिक्लेयर हुआ और इसको असाइन किया कैरेक्टर स्मॉल z। एफ ओपन के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर test.txt फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करके उसका एड्रेस fptr को असाइन किया। एक फाइल जिसका नाम test.txt है क्रिएट होगी और साथ ही राइट मोड के अंदर ओपन हो गई। इस फाइल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। इफ कंडीशन चेक हुई, इफ fptr इज इक्वल टू नल, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फाइल का एड्रेस मौजूद है, कंडीशन फॉल्स है। f printf के साथ f के अंदर जो डाटा है उसको फाइल के अंदर सेव कर दें पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। पॉइंटर वेरिएबल f के अंदर मौजूद डाटा फाइल के अंदर सेव कर देगा। 3.6 इसके अंदर आ जाएगा डाटा। उसके बाद f printf के साथ a के अंदर मौजूद डाटा को फाइल के अंदर सेव करवाएंगे। a के अंदर 10 है, इसके अंदर 10 आ जाएगा। उसके बाद f printf के साथ ch के अंदर मौजूद डाटा को सेव किया। ch के अंदर स्मॉल z है, स्मॉल z फाइल के ऊपर राइट हो गया। उसके बाद रीड डाटा के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल रीड डाटा के फंक्शन के ऊपर आया। इस फंक्शन के अंदर इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल x मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल b डिक्लेयर हुआ। कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल c मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। fptr को असाइन करें। f ओपन के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर उसी फाइल का नेम असाइन किया
फाइल को ओपन करने के लिए, और किस मोड के अंदर ओपन करना है, रीड मोड के अंदर। इस फाइल को दोबारा से रीड मोड के अंदर ओपन करके fptr को उसका रेफरेंस असाइन कर दिया। fptr के ऊपर फाइल का रेफरेंस ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद इफ कंडीशन है, इफ fptr इज इक्वल टू नल, fptr के अंदर फाइल का रेफरेंस मौजूद है, कंडीशन फॉल्स है, fscanf के साथ फाइल के अंदर से डाटा को रीड करके b को असाइन करेंगे। 3.6 उसके अंदर से रीड होगा, ये असाइन हो जाएगा b को। उसके बाद fscanf के साथ फाइल के अंदर से नेक्स्ट डाटा को रीड किया और असाइन कर दिया x को मिल जाएगा 10। उसके बाद fscanf के फंक्शन के साथ फाइल के अंदर से नेक्स्ट डाटा को रीड किया और असाइन कर दिया c को, स्मॉल z c को असाइन हो गया। उसके बाद printf के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, डाटा फ्रॉम फाइल printf के साथ x के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, x के अंदर 10 है, 10 स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। printf के साथ न्यू लाइन के ऊपर b वेरिएबल के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, b के अंदर 3.6 है, 3.6 आ जाएगा। printf के साथ न्यू लाइन के ऊपर c के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, c के अंदर स्मॉल z है, स्मॉल z स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद fclose के फंक्शन के साथ test.txt की फाइल को क्लोज कर दिया। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे और डाटा फाइल से रीड करके 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन किया था और उन वेरिएबल से डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। डाटा हैज सेव्ड ऑन फाइल सक्सेसफुली, डाटा फ्रॉम फाइल 10, 3.60, स्मॉल z, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन किया था। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया, वेरिएबल्स के अंदर मौजूद डाटा को उस फाइल के ऊपर राइट किया, उस फाइल को क्लोज करने के बाद उस फाइल को दोबारा से रीड मोड के अंदर ओपन किया, उसके अंदर से डाटा को रीड करके नए वेरिएबल्स को असाइन किया और उन वेरिएबल्स के अंदर मौजूद डाटा को printf के फंक्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। आप देखें कि इस प्रोग्राम को जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने सेव किया हुआ है, उस डायरेक्टरी के अंदर test.txt की फाइल जनरेट होगी, जो सिंपल टेक्स्ट फाइल है। आप उस फाइल को डायरेक्टली ओपन करेंगे तो उसके अंदर डाटा को आप देख सकते हैं कि डाटा उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर है, यानी कि क्लियर फॉर्म के अंदर है। आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।